मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th के आपके चैप्टर सेकंड के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे और उसमें है आपका वाटर। जल जल आपको पता होगा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब पता होगा कि हम सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो हमारी ऑक्सीजन की है और ऑक्सीजन के बाद यदि दूसरी आवश्यकता है तो जल की है। लेकिन आपको एक चीज़ और है कि पूरे अर्थ के 71% भाग पर जल का विस्तार है। अर्थात जब हमारे पास 70 पर आपका 71% जल है, अर्थात उसको ये कह सकते हैं हम कि 3/4 पर 3/4 भाग पर अगर आपका लगभग 3/4 भाग पर जल का विस्तार है तो हमारे यहाँ जल की कमी क्यों है। आप देखेंगे हर जगह जल की क्राइसिस है। कारण क्या है उस कारण को भी हम समझ लेंगे अभी कि जो हमारा ये 71% जो आपका वाटर है, इस वाटर का 97.3% है वो आपका लवणीय जल है, सैलिनाइड वाटर है। अर्थात आपका 2.7% भाग ही हमारा फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर अर्थात आपका कैसा है, मीठा जल है। अब आप ये सोचेंगे कि इतना परसेंट जल है, क्या ये हमारा उपयोग के योग्य है? नहीं, इसका आपका ये कहें 70% जल, इस जल का भी 70% जल है हमारा उपयोग के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि इसका 70% जल है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में पाया जाता है। बर्फ के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है उस पर हम बात कर लेते हैं। जो आपका हाई अल्टीट्यूड एरिया है या आपका पोलर वाला क्षेत्र है, जैसे पोलर में हम बात करें, जैसे ये ग्लोब आप देख पा रहे होंगे, इसका अंटार्कटिका वाले भाग में आपका मैक्सिमम आपका बर्फ का विस्तार है, पूरा ही आपका बर्फ आच्छादित है, ग्लेशियर का एरिया है। नॉर्थ पोल पर, और नॉर्थ पोल के पास हम चले आपका उत्तरी अमेरिका के पास, नॉर्थ अमेरिका के पास में ग्रीनलैंड है, वहाँ पर इधर आपका रॉकी पर्वत के माउंटेन आपके टॉप पर और आपका एंडीज पर्वत। इधर आ जाइए आपका इंडिया के पास, हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर आपका ग्लेशियर के रूप में है। अर्थात इसका मैक्सिमम जल है हम कैसा है, बर्फ के रूप में है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग या सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जल, अब वाटर के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं। आप सोर्स को देखेंगे, इसके लिए हम रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, ठीक है, वो वाले भाग हैं जहां पर जल हमें उपलब्ध हो पाता है। एक और आप एक अनुमान है आपका बता सकते हैं, जैसे आप कई बार सोचते हैं, मान लीजिए कोई टैब है, उस टैब, यदि इस टैब से एक एक बूंद पानी है गिरता है और एक एक बूंद पानी यदि पूरे वर्ष भर गिरता है तो वो आपका पूरे वर्ष में है 1200 लीटर, आपका 1200 लीटर पानी है वो आपका वेस्ट होता है। आप कई बार सोचते हैं कि हम इतना छोटा छोटा पानी से क्या होगा, लेकिन ये सारी अगर होल एरिया पर देखते हैं तो कितना जल का हमारा वेस्टेज है वो हो जाता है। जो ये लीकेज है आपका टैब का है वो कितना वेस्टेज है हमारा कर सकता है, और हम इस तरह का वेस्टेज है वो कितना करते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी पर जब हमारा 71% भाग जो जल का पाया जाता है, इस कारण से हम अर्थ को है ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका ये जो जल है इतना इम्पोर्टेंट है। ये जो फ्रेश वाटर है पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तथा इसकी मात्रा को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इसकी जल की मात्रा है वो स्थिर होती है। ये हमें किस तरह से प्राप्त होता है, जैसे कि हम उसकी बात करें, ये आपका लैंड वाला पार्ट है, ये हमारा वाटर वाला पार्ट, यहाँ आपका
पेड़ पौधे भी यहीं होंगे आपके, मनुष्य के आवास स्थल भी यहीं पर होंगे आपके। यहां से क्या होगा, एवोरपेशन होगा, पेड़ पौधों से एवोपोट्रांसपिरेशन होगा, मिट्टी से आपका एवोपोट्रांसपिरेशन होगा, अर्थात आपका बाष्पोत्सर्जन होगा, यहाँ से बाष्पीकरण होगा, और जाने के बाद में है यहाँ क्लाउड का निर्माण होगा। और क्लाउड के निर्माण के बाद में है वो वापस कहाँ आएगा, जल आपका समुद्र में भी जाएगा और आपका स्थल वाले भाग पर, स्थल वाले भाग से है रिवर के माध्यम से है कहाँ पहुंचेगा, समुद्र वाले भाग में। और फिर क्या होगा, आपका बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण के होने के बाद में है इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल चक्र। अब जल की कमी क्यों हो रही है, आप देख रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि है, लगातार हो रही है। जब जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो उसके बहुत सारे उपयोग के लिए, चाहे वो आपका सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, अर्थात नहाने धोने से लेकर कपड़े की धुलाई है, आपके बागवानी में देना है, फसलों का उत्पादन करना है, इंडस्ट्री लगानी है, उन सब में है जल का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे हम निर्माण कार्य करते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, उसमें भी जल का उपयोग किया जाता है। एक आपका जल का उपयोग का एक आपकी टेबल, जैसे अर्बन एरिया में हम जल का कितना उपयोग करते हैं पर डे, पर व्यक्ति है वो कितना जल का यूज है वो आपका करता है। जैसे हम शुरू में बात करते हैं कि इसका जल का उपयोग है, जैसे पीने के लिए एक व्यक्ति है 3 लीटर जल का उपयोग करता है, पीने के साथ साथ है वो आपका खाना बनाने के लिए है 4 लीटर जल का उपयोग करता है, वो आपका कहें कि नहाने के लिए है 20 लीटर जल का प्रयोग करता है, फ्लशिंग के लिए है 40 लीटर जल का उपयोग करता है, और आपका यदि हम उसको कहें बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, क्लॉथ वॉश करने के लिए भी है 20 लीटर जल का उपयोग करता है। इस तरह से आपका जो ये हम कहें कि जल की मात्रा है पर डे एक व्यक्ति है लगभग 150 लीटर जल का वेस्ट है वो आपका करता है। अब नेक्स्ट आता है जल उपलब्धता की समस्या क्या है, कि जल है वो किन कारणों से उसको समस्याएं हो रही हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। देखिए जल उपलब्धता है, आपके कई क्षेत्र देखेंगे जहां पर जल की बहुत कमी है। जैसे मैं आपको बात करता हूं कि आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल वाले भाग हैं, कहीं पर्वतीय वाले भाग हैं। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में बहुत सारी जगह है जहाँ जल की कमी है। एक रिसर्च आया था, एक रिसर्च में बताया गया कि जैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहले हमारे यहाँ पर है 500 स्प्रिंग थे। कितने थे आपके? 500। वर्तमान में बता रहे हैं कि 87 फंक्शनिंग में है, लेकिन पूर्ण क्षमता के साथ नहीं है। उसमें से पूर्ण क्षमता के साथ 13 से 14 है वो काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जल की जो समस्या कितनी गंभीर है, खासकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जैसे आप देखेंगे ये आपका अफ्रीका में, अफ्रीका का जो ये सारा का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, आपका कालहारी का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, आपका ऑस्ट्रेलिया ये विक्टोरिया गिब्सन का मरुस्थल वाला क्षेत्र है। हम भारत में बात करेंगे थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ये तो मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं, अर्थात एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ जल की कमी है, जल की समस्या से है वो जूझ रहे हैं। और ये हमारी समस्या है वो एक रातों रात बनी हुई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी विकास की अंधी दौड़ ने है हमारे जल का उपयोग में है वो क्या की है, आपकी वृद्धि की है। फिर हमारे इंडस्ट्रियों से निकलने वाला आपका प्रदूषण जो वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट अर्थात कहें औद्योगिक अपशिष्ट,
औद्योगिक अपशिष्ट, जब वो आपका एक स्वच्छ जल मिलता है तो वो भी आपका एक प्रदूषण है वो बढ़ाता है। अधिक उपयोग अर्थात उसको कहें हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड संदूषण, आपका कंटेमिनेशन है, उसके कारण है वो जल का प्रदूषण है या जल संबंधी समस्या है वो आपकी अधिक उत्पन्न हो रही हैं। अब आता है जल संसाधनों का संरक्षण। कि संरक्षण कैसे किया जाए। जल संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर किस तरह से किया जाए। देखिए, जो हमारे प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं यदि उनको ही रोक दिया जाए, अगर हम अति उपयोग को रोक दें, आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक दें, अति उपयोग को रोकना, नेक्स्ट है आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको शुद्ध जल में ना मिलने देना। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट को शुद्ध जल में ना मिलने देना। अगर ऐसा करते हैं तभी भी हम संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि में रसायनों का और हमारा कीटनाशकों का प्रयोग है वो कम करना। कृषि में रसायनों व कीटनाशकों का सीमित उपयोग। नेक्स्ट है आपका कि इसके तरह से आपका साथ ही साथ है वाटर हार्वेस्टिंग, आपका वर्षा जल संग्रहण। वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो आपका यदि वर्षा के जल को छतों पर एकत्रित कर लिया जाए और उनसे विभिन्न उत्पादन या आपका भिन्न उपयोग में प्रयोग कर लिया जाए। आप तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले है वाटर हार्वेस्टिंग को है कंपलसरी किया हुआ है। आप ये सोचते होंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो भारत में मेघालय में माउसिनराम है, लेकिन आपकी मेघालय की जो कैपिटल शिलोंग है वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण को है कंपलसरी किया हुआ है। यदि हम उस तरह से करते हैं भूमि में रिचार्ज है वो बढ़ाया जाए, अर्थात जल की मात्रा है वो आपका भूमि के अंदर आप कहीं पर डंग बैल खोल करके है वो जल का जो आपका वर्षा जल है उसका अवशोषण है वो कहाँ किया जा सकता है, भूमि के आंतरिक वाले भाग। फिर है बहुत सारे जो खनिज हैं उसको जल में ना मिलने दिए जाए, अर्थात खुली खदानों पर है वो रोक लगा दी जाए। प्रदूषणकारी तत्वों को जल में नहीं मिलने दें। जैसे बहुत सारे नाइट्रेट हैं आपके या आपके बहुत सारे जो मिनरल आपके खान वगैरह हैं, खनिजों की जो खान हैं वो खुली रहती हैं, उनके पदार्थ यदि मिलते हैं तो उसको। नेक्स्ट है आपका ओवर इरिगेशन को रोकना, सिंचाई है उसको रोकना है, अति सिंचाई, और उसके स्थान पर है
स्प्रिंकलर आपका अर्थात बूंद बूंद सिंचाई है वो आपका प्रयोग किया जाए। स्प्रिंकलर है अर्थात हम उसको, आपने कहीं देखे होंगे फव्वारे सिस्टम कि एक कोई पाइप है, पाइप में जगह जगह टैब लगा दिए जाते हैं और इस तरह से आपका, यदि हम खुले में सिंचाई करते हैं तो उससे हमारा जल का वेस्टेज बहुत होता है, साथ ही साथ है मृदा की उर्वरा शक्ति भी आपकी ह्रास होती है। यदि हम स्प्रिंकलर अर्थात हम आपका बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से है, स्प्रिंकलर है उसके द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो जल का क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। ये था आपका जल का। उसके बाद में हम अगले वीडियो में है हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।